हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का पार्ट 2, जिसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राइटर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम श्री अरबिंदो घोष के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1872 से 1950 के बीच रहा है। अब हम इनके लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है वो कलकत्ता में होता है 15 अगस्त को 1872 में, और 7 साल की उम्र में इन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता है इनकी पढ़ाई के लिए। वहाँ पर ये जो है वो सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में पढ़ते हैं और किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में भी पढ़ते हैं, और 1892 में वो इंडिया वापस आ जाते हैं। और तभी से जो उनका जो रुझान होता है इंडियन कल्चर की तरफ वो बढ़ जाता है। उन्होंने इसके बाद जो है वो योगा, इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, पाली और अदर लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ते हैं, और इवन फ्रीडम मूवमेंट्स में भी वो पार्ट लेते हैं। और उन्हें फिलोसोफर, योगी, पोएट, जर्नलिस्ट और प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म ऑफ द कंट्री इंडिया की तरह भी देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, पोएट्री इज अ राइटिंग विच इज़ डिवाइन, स्पिरिचुअल एंड इज़ बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। उनके हिसाब से जो पोएट्री होती है वो इस तरीके की राइटिंग्स होती हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होती हैं, मतलब भगवान से रिलेटेड होती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड होती हैं, और हमारी सोचने समझने की शक्ति से कई परे होती हैं। His poetic career was between 1890 to 1950। उनका जो पोएटिक करियर है वो 1890 से स्टार्ट हुआ था और 1950 तक रहा। His earlier poetry was sensuous and romantic। उनकी जो पहले की पोएट्रीज रही हैं वो एक सेंसियस और रोमांटिक पोएट्रीज रही हैं, बट आगे चलकर उनकी जो पोएट्रीज रही वो प्रॉफिट और शीर पोएट्री रही हैं। मैं आपको बता दूं, शीर पोएट मतलब होता है समवन हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर को देख सकते हैं। समवन हु कैन सी द फ्यूचर, उन्हें हम शीर पोएट्स कह सकते हैं। वो इमेजिन करते हैं फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं या क्या चेंजमेंट रहेंगे। ऑन वन साइड, एक तरफ वो रोमांटिक और विक्टोरियन पोएट्रीज लिखते थे और अदर साइड वो स्पिरिचुअल और योगिक पोएट्रीज लिखते थे। ही यूज इंग्लिश विथ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, और वो इंग्लिश की जो पोएट्री थी वो स्पिरिचुअल व्यू में लिखा करते थे, मतलब इंग्लिश में जो राइटिंग्स थी उनकी वो स्पिरिचुअल राइटिंग्स थी मेनली। वी कैन यूजुअली सी दैट अरबिंदो हैड डिड फ्यूज़न ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, और उन्होंने अपनी पोएट्रीज एंड जो उनके इवेंट्स रहे हैं या फिर उनके द्वारा जो क्रिएशंस रही हैं उसमें उन्होंने ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी का फ्यूज़न किया है। हम कह सकते हैं कि जो अरबिंदो हैं उन्होंने इंडियन लिटरेचर में, जो कि इंग्लिश इंडियन लिटरेचर है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और उन्होंने जो है अपनी राइटिंग स्टार्ट करी थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। उनकी राइटिंग यूजुअली जो रहती थी वो फिलॉसफी किस किस पर बेस्ड रहती थी, फिलॉसफी पर, पोएट्री पर, ट्रांसलेशन ऑफ वेदा, उपनिषद और गीता। ये जो है ये उनकी मेजर राइटिंग हैं। जो वो चीज़ें लिखते थे वो मेनली इस पर ही बेस्ड होती थी। ही ऑल्सो रोट अबाउट लिटरेसी, सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। वो इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म भी करते थे, मतलब लिटरेसी के बारे में लिखते थे, सोशल डाइवर्सिटी जो होती है या फिर सोशली जो डिवीज़न होता है, जेंडर डिवीज़न हो गया, कास्ट डिवीज़न हो गया, इन सब के बारे में भी वो लिखते थे। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म तो आप समझ गए हैं, जैसे कि जो राजनीतिक बुराइयां होती हैं या फिर उसमें जो गेम्स खेले जाते हैं, बहुत बुरे गेम्स खेले जाते हैं जो पॉलिटिक्स में जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी उन्होंने किया है। उनके सम वर्क्स जो हैं वो डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल हैं। उनके जो वर्क्स हैं कुछ डिवोशनल स्पिरिचुअल हैं। अब हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनके जो वर्क्स हैं वो बेसिकली डिवोशनल, स्पिरिचुअल और वेदास एंड रोमांटिसिज्म पर बेस्ड हैं। तो नेम भी उनके कुछ इसी रिलेटेड होंगे, तो आप इजीली उनको अपने माइंड में कैच कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ नाम। फर्स्ट है उनका द लाइफ डिवाइन, जो कि 1940s में लिखा गया था।
सेकंड है ह्यूमन साइकिल जो कि 1949 में लिखा गया था। थर्ड है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी जो कि 1949 में लिखा था अगेन। और ऑन द वेदास जो कि 1956 में लिखा गया। एंड ऐसे ऑन गीता जो कि 1928 में लिखा गया था। देखिए सभी जो हैं वर्क्स वो उनकी डिवोशनल, स्पिरिचुअल और इन्हीं सब चीज़ों से जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो आप इन्हें ईजिली अपने माइंड में कैच कर सकते हैं। सम अदर वर्क्स हैं उनके, दो और वर्क्स देख लेते हैं हम। द सिंथेसाइज ऑफ योगा जो कि 1948 में लिखा गया। नेक्स्ट है सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल जो कि 1950s में लिखा गया। एंड सॉन्ग ऑफ मर्टल एंड उर्वशी, ये जो है वो इनकी ओल्डेस्ट पब्लिश्ड पोएम्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी 1895 से 1896 के बीच में। सो गाइज ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स अबाउट श्री अरविंदो घोष। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो है वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, उनके लाइफ इवेंट्स एंड बायोग्राफी कवर करेंगे, जिसमें हम उनके मेजर लाइफ इवेंट्स और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं इन सब को कवर करेंगे। तो ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।